हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए जीएस का एक सब्जेक्ट लेके आए हैं, भूगोल। तो भूगोल के बारे में पहले हम कुछ थोड़ा सा जानते हैं। भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। तो पहले तो जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी उसमें होता है हमारा मैप। उसमें हमारे पास एक एटलस बुक आती है, वो होनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब एटलस में मानचित्र कैसे जानते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं मानचित्र के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय। तो मानचित्र यानी कि मैप। तो मैप के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। मैप का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। अब मैप से हम लोग क्या क्या जानते हैं, जैसे हमारा हो गया पर्वत हो गए, ये सब हम एटलस में आपको मिलेगा मैप में देखने को। फिर पठार, ये हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन मैप जब आप लोग रखोगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। नदी हो गई, झीलें हो गई, झील, दर्रे हो गए, जिसे हम क्या कहते, पास कहते हैं। मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे, मैदानी क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, कृषि क्षेत्र। सागर होंगे, महासागर होंगे, और हमारा क्या होगा, खाड़ी होगी, इसको बे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, इस टाइप की खाड़ियाँ होंगी। ये हमारा हो गया मैप। अब मैप भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। तो दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते जाना। भौतिक मानचित्र में क्या होता है, उसमें मैप में आपको कलर दिए होते हैं। आपको कलर से पता लगाना होता है कि ये कौन सा पार्ट है, पर्वत है या पठान है या नदी है या झील है या दर्रे हैं। तो वही हम रंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो रंग, तो जो हमारा उसमें भूरा रंग होता है, भूरा रंग, हल्का सा ब्राउन कलर होता है, वो हमारा क्या होता है, वो पर्वत की ऊंचाई को दर्शाता है। पर्वत की ऊंचाई दर्शाता है। और हमारा क्या होता है, फिर एक ये हमारा भूरा होता है हल्का, और गाढ़ा भूरा एक होता है। ये हमारा है हल्का भूरा, और जो गाढ़ा भूरा होगा, वो क्या करेगा, उसका ये होता है हल्का भूरा पर्वत की ऊंचाई, और जब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो यानी कि पर्वत की ज़्यादा ऊंचाई यानी कि बहुत ऊंचा पर्वत, ज़्यादा ऊंचाई। अब एक अगला कलर हमारा होगा, अगला होता है हरा कलर क्या दर्शाता है, हरा कलर हमारा समतल मैदानी क्षेत्रों को दर्शाएगा। समतल मैदानी क्षेत्रों को दर्शाएगा। अब एक कलर आप लोगों को और देखने को मिलेगा, नीला कलर। कैसा, नीला, ब्लू कलर, नीला भी एक हल्का नीला होता है और एक गाढ़ा नीला। तो जो हल्का नीला होगा वो हमारा समुद्र की गहराई को या सागरों की गहराई को, और गहराई किसकी, सागर की और महासागर, इनकी क्या गहराई को दर्शाता है। और जो हमारा गाढ़ा कलर होता है, गाढ़ा नीला क्या दर्शाएगा, ज़्यादा गहराई को दर्शाएगा, ज़्यादा गहराई। इससे ये जब आप लोगों को पता हो जाएगा तो इससे आपको मैप देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और क्या होगा, जो चोटियाँ होंगी, जैसे पर्वत पड़ेंगे तो उनकी हमारी चोटियाँ भी होंगी, तो एक ऐसे निशान बना होगा ऐसे, ये हमारा पूरा प्रिंट होगा, ब्लैक होगा, ये हमारा क्या दर्शाएगा, ये हमारी होगी पर्वत की चोटी।
ये जो हमारा होगा ये क्या हो, पर्वत की चोटी है। जो ब्लैक निशान होगा ये इस टाइप का बना होगा, त्रिभुज के आकार का, ये हमारा पर्वत की चोटी होगा। सॉरी ये गलत लिख गया है, चोटी क्या होगा, पर्वत की चोटी होगा। ये हमारा होगा। अब एक हमारा होता है दूसरा मैप, हमने बताया था दूसरा मैप। इसका दूसरा पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र हमारा क्या होता है, इसमें जो होते हैं पर्वत, इसमें तो क्या पर्वत वगैरह आते हैं। राजनैतिक में हमारे पर्वत। अब पर्वत के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पर्वत तो पहले हमारे वलित पर्वत मिलेंगे हमें। वलित यानी कि मोड़दार, वलय के रूप में, जिनको हम क्या इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड माउंटेन, शॉर्ट में MT लिखते हैं, ठीक। वलित पर्वत एग्जाम्पल जैसे लिख लेते हैं, कौन कौन सा, जैसे हमारा रॉकी है, एंडीज है, और कौन सा है, हिमालय। ये सब हमारे क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है। ये हम आप लोगों को आगे जब पढ़ाएंगे तब ये सब पर्वत हम लोग पढ़ेंगे। अगला है ब्लैक पर्वत, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, इसको कहते हैं हार्स्ट। ये क्या होते हैं, ब्लॉक पर्वत, ये होते हैं हमारी तीव्र ढाल वाले होते हैं। तीव्र ढाल होती है इसमें, तीव्र ढाल होती है। फिर अगले पर्वत होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से, जैसे हमारा कौन सा किलीमंजारो है, किलीमंजारो। फिर होता है कुछ होते हैं अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, ये सब जानेंगे। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, ब्लैक पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत क्या होते हैं, ये सब हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा, अरावली पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हमारा अरावली पर्वत है। अब दोस्तों कुछ जियोग्राफी में ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। जैसे आप लोगों को आगे एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा पठार। पठार जिसको हम क्या प्लेटू कहते हैं, प्लेटू क्या होता है हमारा, उसका जो सिर, प्लेटू हमारा कुछ इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का हमारा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्लेटू बना होता है। यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है इसका, ये हमारा थोड़ा चौड़ा होता है, और ऊपर क्या हमारा बिल्कुल पार्ट क्या होता है, सपाट होता है। क्या होता है, सपाट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है प्लेटू यानी कि पठार। तो यानी प्लेटू पठार क्या होते हैं, जिनका शीर्ष क्या हो, हमारा शीर्ष सपाट हो, बिल्कुल शीर्ष सपाट हो, और इनकी दूरी जो होती है, ऊंचाई जो होती है लगभग 200 मीटर तक होती है। बस इनकी जो ऊंचाई होती है कितनी होती है, 200 मीटर तक होती है। अब क्या होता है, अब आप लोगों को एक शब्द सुनने को मिलेगा, अंतराद्वीपीय पठार। एक शब्द आप लोगों को क्या मिलेगा, अंतराद्वीपीय पठार, अंतराद्वीपीय पठार। वो पठार था और ये क्या है, अंतराद्वीपीय पठार। तो अंतराद्वीपीय पठार क्या होता है, दो पर्वतों के बीच, जैसे ये हमारा पर्वत हो गया, और मान लिया कोई एक ये हमारा पर्वत हो गया, और इसके बीच का ये जो हमारा थोड़ा सा सपाट भाग होता है, ये वाला ये जो बीच वाला हमारा हिस्सा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, अंतराद्वीपीय पठार। अंतराद्वीपीय पठार, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराद्वीपीय पठार। अब जान लेते हैं मैदान क्या होते हैं। तो मैदान तो पता ही होगा मैदान क्या होते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। मैदान क्या होता है, सबसे समतल भाग जो होता है मैदान कहलाते हैं। मैदान क्या होता है, सबसे समतल भाग, सबसे समतल भाग। और इसमें क्या होता है, मैदानों में क्या होता है, ढाल जो होती है हमारी,
ढाल, ढाल क्या होती है, ढाल इसकी जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल मंद, यानी अत्यंत मंद होती है। ढाल कैसी होती है, अत्यंत मंद। फिर जैसे जान लेते हैं हम, ये कोई है हमारा एक मैदान, ये मैदान है हमारा, तो इसकी ढाल बिल्कुल मंद होगी, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे नीचे आएगी, बिल्कुल बहुत मंद ढाल इसकी होती है। वही ये हमारे क्या है, ये इस टाइप ये हमारा मैदान होता है। फिर क्या होता है, एक आपको शब्द सुनने को मिलेगा, तट क्या होते हैं, तट। तो तट क्या होता है, वह, लिख लेते हैं, वह किनारा या सीमा, वह किनारा या सीमा जो सागर या महासागर से लगती है। यानी कि वह किनारा या वह सीमा जो सागर या महासागर से लगती है, क्या कहलाता है, हमारा तट कहलाता है। जैसे मान लिया ये हमारा कोई क्षेत्र है एक, ये कोई भी हम मान लेते हैं, ये हमारा कोई क्षेत्र है, यानी कि स्थलखंड है, और इसके चारों ओर क्या है, जल भरा हुआ है। ये हम मान लेते हैं, ये क्या है हमारा, ये सब हमारा जल भरा हुआ है, या कोई सागर या महासागर हम कुछ मान लेते हैं। ठीक, ये आप लोगों को केवल समझने के लिए बताया जा रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जल है, ये चारों ओर सब हमारा जल है, ये जल। और इससे जो ये हमारी सीमाएं होंगी, ये जो ये सटी हुई इधर है, ये इधर, ये सब हमारे ये वाली ये क्या कहलाएंगे, इन्हीं को हम क्या कहलाएंगे, तट कहलाएंगे। यानी कि ये जो हमारा स्थल खंड है, इसके जो किनारे वाली ये जो सीमा होगी, इसी को हम क्या कहलाएंगे, तट कहेंगे। यानी कि समुद्र या सागर या के किनारे का जो पार्ट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तट कहलाता है। अब हम जान लेते हैं, अब हमको उसी में और पढ़ने को मिलेगा, जल संधियाँ। जल संधियाँ क्या होती हैं, तो जल संधियाँ देख लेते हैं। जल संधि, जल संधि क्या होती है, जल संधि, जल संधि जो होती है वो क्या करती है, हमारे दो जलीय भागों को जोड़ती है, दो जलीय भागों को जोड़ती है, तथा दो स्थल भागों को क्या करती है, अलग करती है, दो स्थल भागों को अलग करती है। ये हमारा संध, मतलब दो स्थल भागों को अलग करेगी और दो जलीय भागों को जोड़ेगी। जैसे देख लेते हैं, हमारा एक ये स्थल भाग हो गया कोई, एक ये हमारा स्थल भाग हो गया, ये हमारा क्या है, ये स्थल खंड है हमारा। और अब इसमें क्या है, इसमें चारों तरफ से पानी भर दे, ये क्या है हमारा जल, ये सब हमारा जल में ये सब स्थल खंड डूबे हुए हैं। इधर भी जल है इसके, और इधर भी ये हमारा जल है, जल लिख देते हैं, जल है। तो ये हमारी है भूमि, ये क्या हमारी भूमि है। यहाँ पर अब बीच का ये जो यहाँ पर आने जाने के लिए जो बनाया जाता है, ये वाला हमारा ये क्या कहलाएगी, यही, यानी कि इधर का पानी इधर से मिल रहा है, तो यानी कि दो जलीय भागों को जोड़ रही है, किधर हमारा जलीय भाग है, किधर भाग, तो ये क्या करेगा, दो जलीय भागों को जोड़ेगा। और क्या करेगा, ये दो स्थल खंडों को, ये जो हमारे दो स्थल खंड हैं, ये वाला इसको क्या कर रहा, ये अलग कर रहा है, ये देखो ये अलग कर रहा है, और ये दो जलीय भागों को जोड़ रहा है। तो यही क्या होगी, हमारी जल संधि कहलाती है, जल संधि। यानी कि दो जलीय भाग जुड़ रहे हैं और ये दो स्थल भाग हमारे अलग हो रहे हैं, क्या कहलाती है, जल संधि कहलाती है। अब हम जान लेते हैं, ये हमारी जल संधि हो गई। अब हम स्थल संधि जान लेते हैं, स्थल संधि क्या होती है। स्थल संधि क्या होती है, तो स्थल संधि में क्या होता है कि दो स्थल भागों को, इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होगा, दो जलीय भागों को
अलग करेगा। क्या करेगा? जो दो जलीय भागों को क्या करेगा? दो जलीय भागों को अलग करेगा, अलग करेगी ये हमारी स्थल संधि। और क्या करेगा? दो स्थल भागों को क्या करेगा? जोड़ेगा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा उल्टा होता है, दो स्थल भागों को जोड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, ये हमारी ये हमारा स्थल हो गया, स्थल यानी कि भूमि, और फिर ये हमारा स्थलखंड हो गया, और इसके चारों ओर क्या हमारा जल भरा हुआ। ये सब हम जल भर ले, ये जल, ये हमारा सब जल है। अब क्या स्थल संधि क्या होती है? इन दो स्थलों के बीच में ये बनाई जाती है, क्या होता है? स्थल संधि होती है। तब दो स्थलों को आपस में जोड़ रही है, यहाँ से यहाँ आने जाने का ये रास्ता एक तरीके से कह सकते। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्थल संधि है, स्थल संधि। तो ये क्या कर रहा है? देखो, दो जलीय भागों को अलग कर रहा है, मतलब इधर का जलीय भाग अलग, इधर का जलीय भाग अलग, और दो स्थल खंडों को जोड़ रहा है, एक ये स्थल खंड और एक ये हमारा स्थल खंड को जोड़ रहा है। अब हम जान लेते हैं खाड़ी क्या होती है। खाड़ी भी आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा इसमें, खाड़ी। खाड़ी को हम क्या कहते हैं? बे भी कहते हैं, और एक इंग्लिश हमारी होती है गल्फ भी कहते हैं। अब बे कब कहते हैं और गल्फ कब कहते हैं, ये भी हम बताएंगे। तो बे जो होती है, ये हमारे क्या होती है? ये थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, थोड़ा चौड़ाई से बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बे। जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई से ये बनी होती है हमारी बंगाल की खाड़ी। और जो सकरा होता है, जहाँ पर जो सकरी खाड़ी होती है, वो क्या होती है? हमारी गल्फ होती है। जैसे पारस की खाड़ी, जैसे पारस की खाड़ी, वो क्या है? हल्की सी ऐसे सकरी टाइप की ऐसे बनी हुई, ऐसे कुछ इस प्रकार से तब सकरी बनी होती है, थोड़ा फैली हुई होती है, उसको हम बे बोलते हैं। जो सकरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। खाड़ी होती क्या है, अब ये भी तो देख लेते हैं हम लोग। वह जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से वह जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, यानी कि वह जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से क्या हो? स्थल से घिरा हो। जैसे बे ऑफ बंगाल है, वो क्या है? भारत के तीन ओर से घिरी हुई है, तीन ओर स्थल से घिरी हुई है। अब हम जान लेते हैं आगे प्रायद्वीप क्या होता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, ये सब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? पेनिसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर क्या होता है? यहाँ पर एन होगा, पेनिनसुलर। पेनिनसुलर क्या होता है? कह रहा है वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? स्थल खंड कहलाता है। यानी कि खाड़ी जो थी वो क्या होती है? जो वह जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, वो हमारी खाड़ी कहलाती है। और प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप, ये पा बना है दोस्तों। प्रायद्वीप क्या होता है? वह स्थलखंड जो तीन ओर जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। मतलब जो जलीय क्षेत्र तीन ओर से स्थलखंड से जुड़ा हो, वो खाड़ी कहलाती है। और वह स्थलखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत को जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो तीन ओर जल से घिरा है। पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हमारा क्या है? हिंद महासागर है, और पश्चिम में हमारा है अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अब देख लेते हैं द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप, तो द्वीप होते वह भूखंड जो चारों ओर
से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, यानी कि जो प्रायद्वीप होता है वो 3 ओर से जल से घिरा हो, और द्वीप क्या होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ये वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। अब जान लेते हैं नदी। नदी, नदियाँ भी हमें भी पढ़ना है। नदियों में हम क्या पढ़ना होगा, नदियों में एक तो हमारा उद्गम स्रोत पढ़ने होंगे, मतलब उद्गम मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उद्गम स्रोत कहते हैं। उद्गम स्रोत मतलब जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से नदी निकलती है। और मुहाना एक शब्द आप लोगों को उसमें पड़ेगा अभी, मुहाना। मुहाना क्या होता है, जहाँ पर नदी समाप्त होती है या गिरती है, जहाँ पर नदी गिरती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को भारत का सामान्य परिचय बताएंगे। थैंक यू।